रहते हैं ना कि मैम आप बताइए कौन सी खाद यूज करते हैं जिससे आपके पौधे ऐसे रहते हैं, तो हमारे पौधे हरे भरे क्यों नहीं होंगे ये बताइए। हम केमिकल जब इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल से पौधे हमारे मर जाते हैं, तो हमें कोई केमिकल वाली खाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। आज मैं आपको गोबर की खाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। गोबर की खाद क्यों मानी जाती है कि इतनी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के जो है हमारे तत्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाशियम। ये बहुत सारी मात्रा में होते हैं और भी बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की कमी को दूर करते हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। और मैं अपने पौधों में यही खाद देती हूँ। मेरे पौधे आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे भरे तंदुरुस्त भी होते हैं, तो मैं अपने गार्डन में सिर्फ गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे पौधे इतने तंदुरुस्त रहते हैं। और आप लोग का कमेंट्स भी आता है कि मैम आप हमें बताइए कि हम अपने गार्डन में कौन सी खाद इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पौधे इतने अच्छे सुंदर सुंदर और ग्रीनरी बनी रहती है, तो हमें भी कोई ऐसी खाद बताइए जो हम अपने पौधों में यूज कर सके। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि यही खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ सभी पौधों में, इसीलिए मेरे सारे पौधे हरे भरे तंदुरुस्त रहते हैं। मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते करते, मैं 4 साल से ही यही खाद इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कोई नहीं की है। सिर्फ एक बार जो है मेरे हस्बैंड ले आए थे वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी लेके आए थे 5 किलो, वो भी उनके दोस्त ने दे दी थी फ्री में, तो वो ले आए थे तब मैंने यूज की थी। लेकिन उसके अलावा मैंने कोई खाद यूज नहीं की है। मैं सिर्फ गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ। और इसको कहाँ से ले सकते हैं वो सब मैं बातें आपको बताऊंगी। तो पहले आप खाद देख लीजिए। खाद बिल्कुल ब्लैक है, ऐसी ही हमें खाद चाहिए है, बिल्कुल डीकम्पोस्ट हुई खाद और बिल्कुल हल्की भुरभुरी ऐसी ही खाद चाहिए। आप देख रहे हैं ना कितनी हल्की ये खाद है। तो ये खाद देने से हमारे पौधे हरे भरे क्यों नहीं होंगे ये बताइए। हम केमिकल जब इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल से पौधे हमारे मर जाते हैं, तो हमें कोई केमिकल वाली खाद इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली खाद इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल करने से हमारे पौधे अच्छे तो होते ही होते हैं और उनमें कीड़े फंगस वगैरह कुछ नहीं लगता है। केमिकल वाली खाद यूज करेंगे तो हमारे पौधे पे तो कीड़े तो लगेंगे और साथ में हमारे पौधे भी खराब होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो पत्तियां भी पीली होने लग जाती है और जो है हमारे पौधे जो है फंगस वगैरह तो लग ही जाते हैं। तो आप इस फ्री की खाद का इस्तेमाल करिए। और ये फ्री की खाद आप कहाँ से ले सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जैसे भैंस ज़्यादा होती है, डेयरी वगैरह होती है ना, जहाँ पर ये दूध वगैरह बेचते हैं, भैंसों का या गाय का दूध बेचते हैं, तो वो बहुत सारी इकट्ठी करके रखते हैं गाय। और उनका जो है गोबर आप देखेंगे इतना सारा होता है, वो इकट्ठा एक जगह ही डालते रहते हैं। जैसे ये गोबर मान लीजिए आप, ये कच्चा गोबर है और ऐसे ही ढेर लगाते रहते हैं, तो वो पड़ा रहता है और पड़ा ना वो डीकम्पोस्ट होता रहता है। कम से कम आप जो है इसको गोबर को, ताजा गोबर कभी भी यूज मत करिए। जब भी आप गोबर को यूज करें, गोबर की खाद यूज करें, तो कम से कम 6 महीना तो उसको जो है सड़ाने में लगता है, तभी जाके बहुत अच्छी हमारी डीकम्पोस्ट खाद बनती है। तभी हमें अपने पौधों में यूज करना चाहिए। तो ये गोबर एक जगह ऐसे डालते रहते हैं, फिर वो डीकम्पोस्ट हो जाता है, तो उसको जो है हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही ली है। हमारे गांव में यहाँ जो उपले वगैरह थापते हैं, तो उन्होंने अपना एक जो है उपले थापते हैं ना, वहाँ पे एक जगह बना रखी है और वहाँ पे ये गोबर डालते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने इस खाद को लिया है और हमारे गाँव में मांग लो तो वो दे देते हैं, मना नहीं करते हैं हमारे जो पड़ोसी वगैरह है। तो मेरे को फायदा हो जाता है और बिल्कुल फ्री की मुझे ये खाद मिल जाती है। तो आप भी इसी तरह से अपने जो है खाद को ले सकते हैं। जहाँ पर बहुत सारी गाय बनती है वहां से आप इनको ले सकते हैं। ताजा बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है ये खाद, हमें बिल्कुल डीकम्पोस्ट वाली करनी है। कितना टाइम लगता है मैंने आपको बताया, कम से कम 6 महीना। इससे ऊपर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन 6 महीना तो हमें चाहिए इस खाद को डीकम्पोस्ट होने में। आपको ये पता लग जाएगा, खाद होगी ना तो बिल्कुल ब्लैक दिखेगी और इतनी हल्की दिखेगी खाद, भुरभुरी दिखेगी, तो आपको पता लग जाएगा ये खाद डीकम्पोस्ट होगी। बिल्कुल काली होगी। अभी देखिए ये जो है ना ब्राउन सा, ये देखिए
हल्की सी एक इसमें थोड़ी बहुत डली आ गई होगी तो ये अच्छे से डीकम्पोस्ट नहीं हुई है। देख रहे हैं ना कितना फर्क है इसके अंदर। ये डीकम्पोस्ट नहीं हुई है और ये वाली आप देख रहे हैं ये डीकम्पोस्ट है, ये डीकम्पोस्ट नहीं है। देखिए इस तरह का हमने गोबर नहीं लेना है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से नहीं लेना है, हमने ये ब्लैक वाला लेना है। तो आप देख सकते हैं फर्क कितना है, ये कच्चा है और ये डीकम्पोस्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, ऐसे कोई नहीं है। तो ऐसे हमें लेना है और आप बिल्कुल फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। और हमें ये पौधों में ज़्यादा भी नहीं देनी होती है, हमें बस जैसे मान लीजिए आपका 10 इंच का गमला है तो आप 2 मुट्ठी खाद अपने पौधों में दे सकते हैं। ज़्यादा भी इस्तेमाल मत करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब अच्छी होती है और हार्ड भी होती है। और गर्मियों में इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना होता है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म खाद होती है, तो हमें इसका गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। अभी देखिए इस महीने में मार्च में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ज़्यादा गर्मी आती जा रही है तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। अभी आप इसमें पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं ये खाद। तो अभी तो इतना ठंडा मौसम है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इस मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो फरवरी के महीने में ही इस्तेमाल करती हूँ गोबर की खाद और 1 जुलाई में करती हूँ। तो महीने में मैं इस्तेमाल करती हूँ और बीच बीच में जब मुझे लगता है कि पौधों को ज़रूरत है तब भी मैं दे देती हूँ, थोड़ी थोड़ी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। इस तरह से मेरे सारे पौधे जो है हरे भरे आपको मिलेंगे, तंदुरुस्त मिलेंगे सिर्फ इसी खाद का इस्तेमाल करने से। तो आप भी अपने गार्डन में अपने पौधों में आप भी अपने पौधों में यही खाद इस्तेमाल करिए। इससे कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है और बिल्कुल फ्री में मिलने वाली खाद है। और मेरे लिए तो ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये खाद। अगर ये नहीं होती ना मेरे गार्डन में तो मैं बेचैन रहती हूँ क्योंकि मुझे पौधों को कभी भी देनी पड़ जाती है। जैसे कोई नया पौधा लेके आई हूँ तब उसकी मिट्टी में मैं मिलाती हूँ, तब मेरे पास नहीं होती तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है कि मेरी खाद खत्म होगी, तो मैं एडवांस में अपनी खाद रखती हूँ। अभी देखिए सारे पौधों में मैंने इस्तेमाल कर ली है ये खाद, सारे पौधों को मैंने दे दिया है, जितने भी मेरे प्लांट हैं सबको मैंने खाद दे दी है। उसके बाद ये खाद मेरी बची हुई है तो मैं अपने गार्डन में हमेशा एक्स्ट्रा खाद रखती हूँ और जैसे जैसे मैं प्लांट लगाती रहती हूँ वैसे वैसे प्लांट की मिट्टी में मैं इसको मिलाती रहती हूँ। आप खाद इस्तेमाल करिए, इससे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूछते रहते हैं ना कि मैम आप बताइए कौन सी खाद यूज करते हैं जिससे आपके पौधे ऐसे रहते हैं, तो फ्री में मिलने वाली ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती हूँ। तो आप कैसी लगी है ये गोबर की खाद? अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।